नमस्कार, बंशीधर नाम है मेरा। आज मैं आपके लिए समसामयिक पर आधारित जीके और करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न, कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे सपनों की रानी। जैसे गीत लिखने वाले गीतकार कौन थे? ऑप्शन ए शंकर जयपुरी, बी में अनजान, सी में आनंद बख्शी और डी में समीर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद बख्शी। अगले प्रश्न, 2021 में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज मैगलेव बुलेट ट्रेन चलाई? ऑप्शन ए जापान, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी में चीन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग और फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जापान की राजधानी टोक्यो। अगले प्रश्न, हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी और 7वीं किताब कब प्रकाशित हुई थी, जो कि प्रकाशित होने के 24 घंटों के भीतर सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है? ऑप्शन ए में 2007, बी में 2003, सी में 2020 और डी में 2023। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007। अगले प्रश्न, बाढ़ पर कई किताबें लिखने वाले व कोसी बाढ़ पर पीएचडी करने वाले एवं बाढ़ की विभीषिका पर शोध करने वाले डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा मूल रूप से किस राज्य से हैं? ऑप्शन ए यूपी, बी झारखंड, सी बिहार और डी में महाराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ में हुआ था। अगले प्रश्न, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कराने वाला पहला राज्य कौन है? एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, पहला राज्य। और दूसरा राज्य बिहार। बिहार की राजधानी पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की सरकार है और बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी और फिर एचएम हम, ये गठबंधन राजनीतिक दल की सरकार है, जो कि ये सब शामिल है। अगले प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? ऑप्शन ए संतोष यादव, बी अरुणिमा सिन्हा, सी पूर्णावत और डी में कामी रीता शेरपा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा। इनका जन्म यूपी में हुआ था। अगले प्रश्न, अरुणिमा सिन्हा किस खेल की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी एक्सीडेंट से पहले? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी बेसबॉल और डी में आइस हॉकी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलीबॉल। अगले प्रश्न, पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री सम्मान कब मिला था? ऑप्शन ए 2015, बी 2024, सी में 2021 और डी में 2017। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015 ईस्वी में। अगले प्रश्न, गोधरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 2002, बी में 2007, सी में 2003 और डी में 2001। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 ईस्वी में। अगले प्रश्न, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी में गुजरात। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगले प्रश्न, गोधरा शहर गुजरात राज्य के किस जिला में है? ऑप्शन ए साबरमती, बी पंचमहल, सी अहमदाबाद और डी में जूनागढ़। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचमहल। ये जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, साबरमती, पंचमहल, अहमदाबाद, जूनागढ़, ये चारों शहर गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, बी में 21 जुलाई, सी में 19 जुलाई और डी में 22 जुलाई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1924, बी में 1928, सी में 1904 और डी में 1909। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी और 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न, किसके सुझाव पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी फीडे और डी में यूएनओ। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस। अगले प्रश्न, एक्स पर सबसे अधिक फॉलोअर्स किसके नाम है? एक्स, जो कि पहले इसका नाम था ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर्स ऑप्शन है एलन मस्क, दूसरे नंबर पर बराक ओबामा, तीसरे नंबर पर जस्टिन बीबर और चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें स्थान पर हैं। अगले प्रश्न, पीलीभीत से लोकसभा सांसद कौन है? पीलीभीत से 2019 में वरुण गांधी सांसद बने थे। इस बार ऑप्शन डी जितिन प्रसाद सांसद बने हैं। जितिन प्रसाद पहले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस राजनीतिक दल में थे और अभी ये बीजेपी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी। ये जो पीलीभीत ये जो लोकसभा सीट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न, किसने चांद की सतह पर सबसे पहला कदम रखा? ऑप्शन ए फिलिप्स ग्लेन, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ग्लेन टर्नर और डी में लुइस एमा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यूएसए के था। अगले प्रश्न, किसी इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम कब रखा था? किसी इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर 1969 ईस्वी में कदम रखा था। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चांद की सतह पर गया था? ऑप्शन ए अपोलो 11, बी अपोलो 12, सी अपोलो 8 और डी में अपोलो 4। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपोलो 11। अगले प्रश्न, राज कपूर की आवाज किस मशहूर पार्श्व गायक को कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोर कुमार, बी मोहम्मद रफी, सी महेंद्र कपूर और डी में मुकेश। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकेश। अगले प्रश्न, हेलीकॉप्टर से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए डिक स्मिथ, बी सिलिंग रदरफोर्ड, सी में किलियन रूसो और डी में एटा मिली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिक स्मिथ। अगले प्रश्न, संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन 1947, बी 1948, सी में 1946 और डी में 1945। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, सी बी पिंगली वेंकैया, सी में चंद्रकांत इंगले और डी में सूर्यमणि त्रिपाठी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। अगले प्रश्न, पहली प्रशिक्षित महिला चिकित्सक कौन है? ऑप्शन ए शोभना चटर्जी, बी सौम्या अपराजिता, सी में सुशीला बनर्जी और डी में कादम्बिनी गांगुली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। अगले प्रश्न, चिकित्सक व स्वतंत्रता सेनानी कादम्बिनी गांगुली का जन्म 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी कोलकाता और डी में दुर्गापुर। ये जो आप दोनों ऑप्शन देख रहे हैं कोलकाता और दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और भागलपुर और पटना ये बिहार राज्य में स्थित है। कादम्बिनी गांगुली का जन्म ऑप्शन ए भागलपुर शहर में हुआ था। अगले प्रश्न, ओलंपिक में 10.0 स्कोर करने वाली पहली जिम्नास्ट कौन बनी थी? ऑप्शन ए नादिया कोमनेसी, बी उषा कुमारी, सी कर्नम मालेश्वरी और डी में इला स्मिथ। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नादिया कोमनेसी। ये इनका जन्म रोमानिया देश में हुआ था। रोमानिया देश यूरोप महादेश में स्थित है। अगले प्रश्न, स्वदेशी तकनीक से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला विश्व का छठा देश कौन बना था? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी ब्राजील और डी में ताइवान। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया और ताइवान की राजधानी ताइपे। ताइवान, भारत और दक्षिण कोरिया ये तीनों देश जो है ये एशिया महादेश में स्थित है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। अगले प्रश्न, इसरो ने पहले स्वदेशी रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कब पहुंचाया था? ऑप्शन 1980, बी में 1975, सी 1969 और डी में 1966। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1980 ईस्वी में। 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट उपग्रह। अगले प्रश्न, किस देश के संविधि को अपनाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन हुआ था? ऑप्शन ए रोम, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे और डी में नीदरलैंड। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप नीदरलैंड में एक शहर है हेग में ही आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। रोम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड ये चारों देश यूरोप महादेश में स्थित है।
अगले प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 2002, बी 2004, सी में 2001, डी में 2003। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2002 ईस्वी में। 1 जुलाई 2002 ईस्वी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया था। अगले प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है प्राग, बी दावोस, सी पेरिस और डी में हेग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेग। ये जो हेग शहर है नीदरलैंड में स्थित है, और पेरिस फ्रांस में स्थित है, दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है, और प्राग जो है ये चेक गणराज्य की राजधानी है।